हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने इस बोगनवेलिया की केयर टिप्स। देखिए इसको क्योंकि आपने देखा होगा रास्ते में सड़कों के किनारे लगा रहता है, तो इससे फुल डे सन में रखिए। और जैसे कि आपको पता ही है कि वहाँ तो ऐसे उन्हें कोई पानी जल्दी नहीं देता है, तो मैं इसमें जैसे मैंने कल पानी दिया था शाम को अच्छी तरह से, तो ये अभी तक भी भीगा हुआ है। तो मैं इसे कल भी पानी नहीं दूँगी, तो मतलब 2-3 दिन बाद मैं इसमें पानी देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और चौड़ा प्लांटर है। तो इसकी सॉइल नीचे से भीगी रहती है, तो ये जब तक बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई नहीं हो जाता मैं इसमें पानी नहीं देती हूँ। लेकिन अगर आप इस सीज़न में लाके इसे रिपोर्ट करके लगा रहे हैं, तो पानी जैसे ही आपको टॉप सॉइल थोड़ी सूखी नज़र आए तो इसमें पानी दे दीजिए, जिससे इसकी जड़ें पकड़ लें पहले पॉट में। अब बात करूँगी मैं इसकी सॉइल मिक्सचर की। आप देखिए इसकी सॉइल एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे। तो आप इसकी सॉइल मिक्सचर में आप 60% ऐड कीजिए सैंड, 30% आप गार्डन सॉइल और 10% को वो कंपोस्ट ऐड कीजिए। कंपोस्ट ज़्यादा, क्योंकि कंपोस्ट पर क्या होता है, कंपोस्ट भी मॉइस्चर होल्ड करता है। तो अगर इस समय अगर आप रिपोर्ट करना चाह रहे हो ना, तो कंपोस्ट ना कम ही दीजिएगा, 10% सफिशिएंट है। और जो अगर आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट देते हैं ना, तो ये थोड़ा वो है कि बार बार खाना दो तो हमारा प्लांट हेल्दी होगा, ऐसे नहीं होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो स्लो रिलीज़ होता है, तो वो धीरे धीरे रिलीज़ करता है। 10% सफिशेंट है। मतलब अगर आप 1 किलो अगर पॉटिंग सॉइल बना रहे हैं, तो आप सोच लीजिए उसमें 100 ग्राम आप कंपोस्ट दे रहे हैं, इतना इनफ है एक सीज़न के लिए। वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दीजिए, क्योंकि इसको बैलेंस जो कंपोस्ट होता है वही देना चाहिए। किसी तरह से भी पोटेशियम ज़्यादा या फॉस्फोरस ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा सड़कों के किनारे इसको बहुत अच्छे से फलते फूलते। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि और आप बिगनर हैं और आप सोच रहे हैं केयर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस एक ही सबसे मेन इसकी रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो आप इसको पूरे दिन की धूप प्रोवाइड कीजिए और पानी का ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिए। ज़्यादा ब्लूमिंग के लिए आप इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग करते रहिए। वैसे तो जो इनमें जो फूल खिलते हैं ना, तो एक फूल खिलने के बाद वो फूल लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तो उस ब्रांच पे लगा ही रहता है। इवन तेज़ हवाओं में भी ये गिरता नहीं है, उसके बाद ही जाके झड़ता है। और जैसे जब ये देखिए इस तरह से जब ये ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है, तो टिप पे लगातार फूल खिलते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो आपको इतना ब्लूमिंग के लिए सिर्फ ये है कि अगर आपको लगे कि टिप पे ब्लूमिंग अब ख़त्म हो रही है, तो आप उसको उस जगह पे से थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, मल्टीपल ब्रांच बन जाएंगी। मैं तो अब यही सोच रही हूँ कि नेक्स्ट सीज़न में मैं इसको एकदम थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करूँगी, छोटा एकदम डॉट टाइप का बना दूँगी और धीरे धीरे इसको फीड करती रहूँगी। अभी भी इसे 2-3 साल तक मैं इसी गमले में रखूँगी। क्योंकि एक बात और याद रखिएगा कि बोगनविलिया को आप जल्दी जल्दी रिपोर्ट ना ही कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रूट बाउंड होके रहना पसंद करता है। जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग इतनी उसको पसंद नहीं है, तो मैं इसी में लगे रहने दूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पौधा रूट बाउंड हो चुका है, तो आप सिंपली एक ट्रिक और कर सकते हैं। ऊपर की थोड़ी सी 1 से 2 इंच सॉइल थोड़ी सी डिग करके उसकी जगह नई फ्रेश सॉइल दे दीजिए, तो उसको थोड़ा सा स्पेस, नई जड़ें डेवलप करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। और पानी एकदम कम कर दीजिएगा एकदम, जिससे बीच बीच में अगर आपके प्लांट बहुत पुराना है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक इसकी पानी देना उसे एकदम छोड़ दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, उसकी लीव्स ड्रॉप हो जाएंगी और फिर देखिएगा उसके बाद वो नए एज ए फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी बोगनविलिया में फ्लावरिंग लाने का एक मेथड है।
यही कुछ केयर टिप्स हैं। वैसे ये इतनी ज़्यादा कुछ देखभाल नहीं मांगता है। मैं बारिश के टाइम पे क्या करती हूँ, पॉट की सॉइल में थोड़ी सी और सॉइल ऐड कर देती हूँ जिसमें बारिश का ज़्यादा पानी ना आए। ये मेरी एक ट्रिक होती है। और गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा इसमें स्पेस बना देती हूँ। अब जब भी पानी दे ना 2 से 3 दिन बाद, तब लेकिन इसको एकदम बहुत अच्छी तरह से पानी दीजिए कि इसके ड्रेनेज हॉल से पानी बाहर आए। तब थोड़ा सा पानी मत दीजिएगा कि मतलब ऐसे जो हमारा प्लांटर है उसकी जड़ों के नीचे तक पानी पहुँचे। और उसके बाद 3-4-5 दिन का भी गैप कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा प्लांटर है तो। और इसकी सॉइल एकदम जब सूख जाए तभी इसमें पानी दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको लैगी सा लग रहा होगा क्योंकि एक्चुअली ये पहले मैं ऐसे यहाँ पे से एज ए क्लाइंबर मैंने इसे लगाया हुआ था। लेकिन फिर मुझे फिर वैसे ही मैं कुछ ऐसी चेंजेस करती रहती हूँ अपने गार्डन में। और मुझे इस प्लांट को देख के अब ऐसा फ़ील हो रहा है, मेरे पास ये लास्ट 3 साल से है। तो मैं अभी आपको इसका नीचे से स्टेम दिखाती हूँ। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 साल बाद अब मैं इसे एज ए बोनसाई भी बना सकती हूँ। तो मैंने इसको मार्च में इसकी जो थोड़ी सी कटिंग करके, तो उस समय तक मैं ज़्यादा कटिंग नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो लैगी सा बन गया था। नहीं तो वो मैंने पहले एज ए क्लाइंबर बनाया था कि क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मेरे इस ग्रीन शेड के ऊपर तक जाएगा तो बंदरों से शायद मुझे थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ उस पर कूदते हैं वो। तो अब ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं मैंने ट्रिम करूँगी। ये देखिए जो पहले इस जगह पे ये लगा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ मैंने एज ए क्रिपर तब ग्रो कर रही थी। तो ये करीब 7-8 फुट पहुंच गया था। लेकिन तब मुझे लगा नहीं इसमें कांटे इतने हैं और मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रही थी, एक ये भी रीज़न है। तो मैंने ये इस तरफ इसे शिफ्ट किया। तो यही कुछ केयर टिप्स हैं जो बोगनविलिया के लिए मैं करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।